Today we will read a new story. The title of the story is Footprints Without Feet. This story is written by H.G. Wells. In this story, there is a scientist whose name is Griffin and who has a power to become invisible. How he became invisible and what he had to do after becoming invisible. Let us know about all these things by reading this story. So let us start it. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of bare feet. दो लड़के कीचड़ में बने ताजे और बेयर फीट के जो निशान थे उनको देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London and where was the man? और यह व्यक्ति जो है यहाँ पर लंदन के मिडवे में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था और वह व्यक्ति कहाँ था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जब उन्होंने गेज किया यानी टकटकी लगाकर देखा तो उन्हें एक रिमार्केबल साइट नजर आई, एक असाधारण दृश्य नजर आया. A fresh footmark appeared from nowhere. न जाने कहां से अचानक से एक नया फुटमार्क वहां प्रकट हो गया. Further footprint followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. और उसके बाद आगे एक के बाद एक जो फुटप्रिंट थे सीढ़ियों से उतरते हुए और गली में आगे बढ़ते हुए प्रकट होते चले गए. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. उन लड़कों ने उन फुटप्रिंट का पीछा किया जब तक कि वे जो मड से कीचड़ से बने निशान थे हल्के और हल्के अंत में बिल्कुल गायब नहीं हो गए. तब तक वे जो बच्चे थे फैसिनेटेड होकर के यानी सम्मोहित होकर के उन निशानों का पीछा करते रहे. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. इस रहस्य की जो स्पष्टीकरण था वह बहुत ही साधारण सा था. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो भौचक के लड़के एक साइंटिस्ट के पीछे पीछे चल रहे थे जिसने हाल ही में एक खोज करी थी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको किस तरीके से ट्रांसपेरेंट, किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाए. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin नामक इस साइंटिस्ट ने एक के बाद एक कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि वह यह सिद्ध कर सके कि ह्यूमन बॉडी को भी अदृश्य किया जा सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और अंत में उसने ऐसा ही कोई ड्रग, ऐसा ही कोई पदार्थ जो था, ऐसी कोई दवाइयाँ जो थी निकल ली और उसकी जो बॉडी थी शीट ऑफ ग्लास की तरह यानी कि शीशे की चादर की तरह बिल्कुल एकदम पारदर्शी हो गई. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास. यद्यपि वह उसकी जो बॉडी थी वह ग्लास जैसी कठोर भी बनी रही. ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वाज. यद्यपि ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन उसी के साथ साथ वह बिल्कुल लॉलेस पर्सन था यानी कानून में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. उसका जो मकान मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था और बार बार मकान से बाहर निकालने का, इजेक्ट करने का, बाहर निकालने का प्रयास करता था. एंड रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और उसके बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. और वह दिखाई न दे इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए. Thus it was that he became homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. और इसके बाद से वह
बिना घर वाला, बिना कपड़ों वाला, बिना पैसों वाला बिल्कुल अदृश्य व्यक्ति हो गया। जब तक कि उसके पैर या किसी कीचड़ में न पड़े या वह चले तो उसके पैरों के निशान न बने, तब तक उसे कोई पहचान नहीं पाता था कि यह एक इनविजिबल पर्सन है। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London। और वह लड़कों से काफ़ी आसानी से बचकर निकल गया जो लंदन में उसके पैरों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, उसके जो कारनामे थे, वो किसी भी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। उसने लंदन में बिना कपड़ों के ही घूमने के लिए साल का सबसे ख़राब समय चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, और यह सर्दी के मध्य का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। सर्दी के हवा अत्यंत ठंडी चल रही थी और वह कपड़ों के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चला सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। और गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने लंदन के एक बड़े से स्टोर में चुपचाप घुसने और वहाँ से थोड़ी सी वार्मनेस लेने का, वहाँ से थोड़ी सी वार्मथ लेने का, गर्मी लेने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, स्टोर बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन को बिना खर्चे की चिंता के, बिना ही वस्त्र पहनने व भोजन करने का आनंद प्राप्त करने की जो शक्ति थी वह मिल चुकी थी। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्मथ क्लॉथ्स। उसने बक्सों व रैपरों को तोड़कर खोल दिया और स्वयं को वार्म क्लॉथ से ढक लिया। सून विथ शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम ए फुल ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और शीघ्र ही वह शूज से ओवरकोट तथा बड़ी टोपी वाला एक पूरी तरह से कपड़े पहने हुए और दिखाई देने वाला व्यक्ति बनने लगा। यानी कि जब वह कपड़े पहन लेता था तो उसकी बॉडी विजिबल हो जाती थी, और जैसे ही वह अपने क्लोथ्स को रिमूव करता था वह इनविजिबल पर्सन बन जाता था। उसकी बॉडी बिल्कुल शीट ऑफ ग्लास की तरीके से थी, तो जब वह उनके ऊपर अपने कपड़े पहन लेता था तो वह दिखाई देने लगता था। जैसे ही अपने क्लॉथ्स को रिमूव करता था वह डिसअपियर हो जाता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store। और जो वहाँ का भोजनालय था, वहाँ की किचन में से उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली, तथा जो ग्रोसरी आइटम थे वहाँ से वह मिठाइयाँ और वाइन लेकर के उसने अपना खाना खाया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और उसके बाद में वह रजाइयों के एक ढेर के पास सोने के लिए आराम से लेट गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। लेकिन बस सिर्फ ग्रिफिन अगर सही टाइम पे जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब तक कि अगली सुबह जो असिस्टेंट थे, सहायक कर्मचारी जो थे, वे आने शुरू नहीं हो गए। वह उससे पहले जाग नहीं सका। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run। और जब उसने देखा कि दो जो वहाँ के कंपनी कर्मचारी हैं वह आ रहे हैं, तो वह घबरा गया और तेज़ी से भागने लगा। दे नेचुरली गिव चेस, और स्वाभाविक रूप से वे भी उसे पकड़ने के लिए भागे। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। और वह सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसने फटाफट से अपने जो भी नए कपड़े थे उनको उतार करके फेंकना शुरू कर दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी ईयर। और इसलिए फिर से वो जनवरी की ठंडी सर्दियों में वापस से अपने आप को उसने नेकेड पोजीशन में पाया, और वह फिर से एक बार अदृश्य हो गया। He soon found a suitable shop. He made his way। शीघ्र ही उसे एक नई दुकान मिल गई और
उसने उसमें अपना रास्ता बनाया. Invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big busy side whiskers and large hat. और वह अदृश्य रूप से दुकान की ऊपरी मंजिल पर चला गया तथा थोड़ी देर बाद वह अपने चारों ओर पट्टियाँ लपेटकर, काला चश्मा, नकली नोज़, बड़े बड़ी जो विस्कर्स थी, मूछें थीं, वह लगाकर तथा एक बड़ी सी टोपी लगाकर बाहर निकल आया. टू escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और फिर उसने जो दुकानदार था उसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसने जो भी पैसा दुकानदार के पास मिला उसने उसे लूट लिया और वहाँ से फिर से भाग निकला. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. और लंदन की भीड़भाड़ युक्त स्थान से निकलने की आतुरता में उसने आइपिंग विलेज के लिए एक ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने जो वहां का लोकल इन था, लोकल सराय थी, उसमें उसने 2 रूम बुक करवाए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज एन इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. इस विंटर के सीजन में किसी भी अजनबी का एक इन में आना किसी भी स्थिति में एक यहाँ के लोगों के लिए असामान्य घटना थी. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. और ऐसी असाधारण शकल सूरत वाले अजनबी के बारे में सभी की जो टंग थी वो हिलने लगी, सभी की जुबानें हिलने लगी. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेट एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसेस हॉल जो कि मकान मालिक की पत्नी थी, उसने फ्रेंडली होने की, ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने की प्रत्येक कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. और ग्रिफिन जो था उसने कोई भी बात करने की इच्छा प्रकट नहीं की और सिर्फ इतना ही कहा कि ईपिंग में आने का मेरा कारण एकांत प्राप्त करने की इच्छा है. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे कार्य में कोई भी व्यवधान डाले. इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को खराब कर दिया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. इस बात से सेटिस्फाई होकर के कि उसका जो गेस्ट है वह एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक बहुत ही सनकी साइंटिस्ट था, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उसे एडवांस में ही पैसा मिल जाएगा, मिसेस हॉल ने उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी और उसका जो इरिटेबल टेम्पर था, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव था, उसको उसने अनदेखा कर दिया या उसे माफ़ कर दिया. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और फिर वर्तमान में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास में कैश पैसा नहीं बचा है. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. हालांकि उसने ये बहाना बनाया कि किसी भी क्षण उसको एक चेक के आने की उम्मीद है. शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. और कुछ ही समय के बाद में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. सुबह बहुत ही जल्दी एक पादरी और उनकी जो वाइफ थी, दोनों को उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ों से वे जाग गए. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए उन्होंने पादरी की जो डेस्क से निकाले जा रहे पैसों की चिंक ऑफ मनी, यानी पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी.
Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender! बिना कोई शोर किए तथा अपने हाथ में दृढ़ता से एक जो पॉकर होता है उसको पकड़े हुए, कुरेदने वाली जो चीज़ होती है उसको पकड़कर पादरी ने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोला और खोलते ही बोले, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और तत्पश्चात उन्हें बड़ा ही अमेजमेंट हुआ, बड़ा ही आश्चर्य हुआ यह महसूस करके कि कमरा तो बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उन्होंने और उनकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी के ऊपर सब तरफ चोर को खोजा। There wasn't a sign of anybody, लेकिन वहाँ किसी के आने का कोई निशान न था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन फिर भी डेस्क खुली हुई थी और जो घर के लिए पैसा बचा के रखा था घर खर्च के लिए, वो सारा का सारा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। यह एक असाधारण मामला था और जो क्लर्जी मैन था सारे दिन यही बात करता रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन यह इतना असाधारण मामला नहीं था जितना कि सुबह कुछ देर बाद ही मिसेस हॉल के फर्नीचर का जो बिहेवियर था वो था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। लैंडलॉर्ड उसका जो पत्नी थे वो सुबह जल्दी जाग गए और वे बहुत ही चकित हो गए जब उन्होंने साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरा खुला देखा। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, प्रायः वह बंद रहा करता था, उस पर ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था जब कभी कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अपॉर्चुनिटी, अवसर इतना अच्छा प्रतीत हुआ कि वे उसे मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, सा नोबडी वाज एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने दरवाजे के चारों ओर से अंदर की तरफ झांका और जब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसमें इन्वेस्टिगेट करने का, छानबीन करने का निर्णय लिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। बिस्तर बिल्कुल ठंडे थे जो कि यह बता रहे थे कि साइंटिस्ट ने काफ़ी पहले ही बिस्तर छोड़ दिया था, वह उठ गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम। और इतनी ही विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वह हमेशा पहने रहता था कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के समीप किसी के नाक के सूं सूं करने की आवाज़ सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और एक क्षण बाद ही पलंग के जो उसका पाया था उसके ऊपर रखा हुआ कैप उछला और उसके चेहरे से आकर के टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद में बेडरूम की चेयर जो थी वो अचानक से जीवित हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और वह चेयर जो हवा में उछली उसने अपनी टांगों को आगे का सीधा जो मिसेस हॉल थी उनके ऊपर अटैक कर दिया। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और जैसे ही वह और उनके पति टेरर से, भय से मुड़े तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने उनको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया तथा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने उनके बाद में धमाके से दरवाजे को भी बंद कर लिया और उस पर अचानक से लॉक भी लग गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। मिसेस हॉल तो हिस्ट्रिक्स की कंडीशन में लगभग गिरी ही होती, उन्माद की अवस्था में लगभग सीढ़ियों से गिर ही गई पड़ी।
गिर ही पड़ी। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. उन्हें यकीन हो गया था कि उस कमरे में भूत प्रेतों का आना जाना शुरू हो चुका था और जो वह अजनबी था, जो वह स्ट्रेंजर था, उसने किसी तरह उनके फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया था इन भूत प्रेतों को। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. वह रोते हुए बोली, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी, यह सोचना कि अब वही चेयर मेरे ऊपर अटैक कर रही है, उसमें एक भूत आ गया है, कितना खतरनाक है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. पड़ोसियों के मन में यह विचार था कि मुसीबत किसी विचक्राफ्ट के चक्कर में, किसी जादू टोने के चक्कर में आई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। किंतु यह जादू टोना नहीं था। जब क्लर्जीमैन के घर पे हुई थेफ्ट का समाचार, जब उनके घर में हुई चोरी का समाचार फैला, तो उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का इस चोरी में हाथ होने का लोगों को पूर्ण संदेह होने लगा। सस्पिशियन ग्रीव even stronger when he suddenly produced some ready case, though he had admitted not long before that he had no money. जब उसने अचानक जो कैश मनी था पेश किया तो संदेह और पक्का हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले तक उसके पास में बिल्कुल भी कैश नहीं था, ऐसा उसने खुद एक्सेप्ट किया था। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गाँव का जो सिपाही था उसको सीक्रेटली बुलाया गया, गुप्त तरीके से बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। किंतु कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय जो मिसेस हॉल थी, साइंटिस्ट के पास गई, किसी रहस्यमय तरीके से अपने खाली शयन कक्ष से प्रकट हो गया था, जो कि अचानक से अपने जो पहले बेडरूम बिल्कुल एम्प्टी था उसमें से वह प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, सी डिमांडेड। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर की मंजिल पर मेरी चेयर के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कैम आउट एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम तालाबंद कमरे में तुम एंटर कैसे हो गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, हाउ ही बिकेम फ्यूरियस। साइंटिस्ट हमेशा से ही क्विक टेम्पर्ड था, तुनक मिजाजी था, और वह तुरंत ही क्रोधित हो जाता था, बिकम फ्यूरियस हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, गुस्से में आ जाता था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। तुम नहीं समझती हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वह चिल्लाया। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक से उसने अपनी पट्टियाँ, मूछें, चश्मा तथा नाक भी दूर फेंक दी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और शराब खाने में जो व्यक्ति बैठे हुए थे, बार में जो व्यक्ति बैठे हुए थे, वो भयभीत हो गए और उन्होंने एक बिना सिर का हेडलेस मैन देखा, बिना सिर वाला व्यक्ति उन्होंने देखा। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। मिस्टर जेफर जो कि एक कांस्टेबल था, वह उस समय तक पहुंच गया और उसे उस समय काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, आश्चर्य हुआ जब उसे मालूम हुआ कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। बट जेफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स अपने कर्तव्य पालन से आसानी से रुकता नहीं था। इफ़ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। यदि किसी मजिस्ट्रेट का वारंट है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, तो उस व्यक्ति को वह गिरफ्तार करता ही था, चाहे उसका हेड हो चाहे ना हो, चाहे उसका सिर हो चाहे ना हो। इतना मतलब वह अपनी ड्यूटी के प्रति बाउंड था। दे फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर अनदर। जब कांस्टेबल ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो लगातार वह एक के बाद वह अधिक रूप से इनविजिबल होता चला जा रहा था, क्योंकि वह एक के बाद एक कपड़े को फेंकता जा रहा था उतार के, और
धीरे धीरे इनविजिबल होता चला जा रहा था. फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और लास्ट में एक शर्ट जो है हवा में उड़ी तथा कांस्टेबल ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति से स्ट्रगल करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता है. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन उनको घूंसों की चोट पड़ी, घूंसों से पिटाई हुई जिनका कि पता नहीं पड़ पा रहा था कि वे किस तरफ से आ रहे थे. इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. अंत में जब जेफर्स ने उस अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया तो उसे पीट कर बेहोश कर दिया गया. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. वहाँ नर्वसनेस थी, वहाँ घबराहट थी, वहाँ एक्साइटेड वॉइसेस सुनाई दे रही थीं जो कि चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, उसे पकड़ो. बट दिस वाज ईजियर सेड दैन डन. लेकिन कहना काफ़ी आसान था लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल था, यानी उसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था. ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ग्रिफिन ने स्वयं को मुक्त कर लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ पकड़ा जाए. So this is a short part of a long drama, Footprint Without Feet, written by H.G. Wells. Thank you.